राहुल जवान है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिला है बिजनौर। आपके यहाँ से जैसे यूपी में घुसेंगे तो मेरा ये अपना मुजफ्फरनगर आएगा, मुजफ्फरनगर से अगला जिला मेरा है। वैसे तो लोगों ने वीडियो देख रखी है, लेकिन मैं भारतीय सेना में था, 4 साल सेवा किया हूँ। वहाँ से खेती सीखने की इच्छा करी क्योंकि पिताजी किसान थे और जीवन भर इस चक्कर से बाहर नहीं निकल पा रहे। दुकान, खेत, घर में पैसा ना के बराबर, अपनी सैलरी भी इसमें लग रही थी। तो दिमाग में बात आती है, फौजी आदमी बाहर होता, आपके गांव के भी लड़के होंगे 2-4 हो सके, इनमें भी एक दो बैठा हो, तो वहाँ दिमाग ये चलता है कि यार खेती ठीक क्यों नहीं हो रही, क्या समस्या है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। तो घर वाले उसको सीरियस नहीं लेते, तो बकवास कर रहा फालतू की, आगे खेती कर, तेरी समझ में आ जाएगी कहानी। अच्छा, खेती से बच के भागता है आदमी फौज में, क्या हमने तो खेती करनी पड़ेगी। तो हमने खेती को नया तरीके से चुना और खेती में मंथन करा जितने प्रकार की खेतियां भारत में हो रही। फिर उसमें से कुछ आपका लिया, कुछ इनका लिया, कुछ उसका लिया, कुछ उसका लिया, कुछ अपना करा, सबको मिला करके एक तरीका निकाला, सूत्र कि अगर किसान इन चीजों पर ध्यान दे आज की तारीख में तो वो कामयाब है। प्रोडक्ट हमें कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे, ये बात याद रखें। जो भी कंपनी प्रोडक्ट बना रही है वो खुद के प्रॉफिट के लिए बनाती है। किसान का भी हित होता है, लेकिन उसका हित ज्यादा होता है। तो हमें ऐसे क्या तरीके हैं कि जमीन ठीक कर दें। आज जो भारत की स्थिति है, पानी भारत में है नहीं। आप लोगों को लग रहा होगा आपके बटन दबाने से पानी आ रहा है, क्योंकि आप भारत के सुनहरे हिस्से में रहते हो। अब चलो मेरे साथ महाराष्ट्र, आंध्रा, तमिलनाडु, एमपी, गुजरात, राजस्थान, आपका आधा हरियाणा, तो वहां पानी की समझ में आएगी कि पानी की कीमत क्या है। पहले हमारे यहाँ भी समरसेबल, हम ट्रैक्टर धुलते थे, भैंस नहलाते थे, तो मैं भी समरसेबल से नहलाता था। अब मेरे को कान में टंकी की आवाज आ गई ना, मुझे दुश्मन दिखाई देता है वो आदमी। मैं ऐसी जगह भी गया हूँ जहाँ एक एक लोटे पानी की कीमत है भाई साहब, बाल्टी तो बहुत बड़ी बात है। अगर बारिश 15 दिन लेट हो जाए तो पीने का पानी खत्म हो जाता है राजस्थान में, टैंकरों से मंगा के लोग पानी पी रहे हैं। आप लोगों के रिश्तेदार भी होंगे वहां। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है। हम पानी को रिचार्ज नहीं कर रहे। जैसे बारिश का पानी आया, अब इनके यहाँ पे जहाँ हम खड़े हों, प्रकाश जी के यहाँ पे, इन्होंने तो इसलिए बुलाया कि भाई ये पिछले 6-7 महीने से मेरे साथ लग के खेती कर रहे हैं। ये जब आए थे मेरे पास तो इनका गन्ना बिल्कुल पट था। मुझसे बोले जी हो जाएगा, मैं कहा 100% हो जाएगा, तुम्हारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए, जो बोलूंगा वो कर दो, बाकी जिम्मेदारी मेरी, वरना तो जो तुम्हारा खर्चा होगा 3% ब्याज के साथ भैया पैसे ले लो, और क्या कहो। ये बोले जी ठीक है चलो करवाओ जब। तो जैसे इनके यहाँ पे समरसेबल है, तो इन्हें अपने घर के पूरे पानी को एक भी बूंद नाली में नहीं जाने देना। तो समरसेबल के चारों तरफ वाटर रिचार्ज का गड्ढा बनता है, इसके अंदर पत्थर, बजरी और रेत पड़ता है, पूरे घर का पानी वहां जाना चाहिए। तो कभी भी इनका वाटर लेवल नीचे नहीं जाएगा। ऐसे ही जंगल में है, ट्यूबवेल पे करना चाहिए। हम लोग अभी सीरियस नहीं है पानी को लेकर। सबसे खेती तो बाद में होगी ना, पहले तो पानी चाहिए। तो भारत में जहां जहां मैं लगभग अभी तक 7,000 से ज्यादा ऐसी मीटिंग जो आपके गांव में लगा रहा हूँ, पूरे भारत में लगा चुका हूँ। मैं अकेला नहीं, मेरे पास पूरी टीम है। एक हमारी संस्था का नाम है किसान कार्यशाला। ये फौजियों ने और किसानों ने मिलकर बनाई कि भाई हम केवल जागरूकता फैलाएंगे पूरे देश में, जाकर के लोगों को बताएंगे कि कहाँ क्या हो रहा है। आप यहाँ से आंध्रा नहीं जा सकते, आप यहाँ से महाराष्ट्र नहीं जा सकते। हम यहाँ की बात महाराष्ट्र में बताएंगे, महाराष्ट्र की बात यहाँ पे बताएंगे कि भाई ये समस्याएं आ रही हैं आज। तो पूरा भारत अगर आप चेक करोगे तो रेड जोन में, रेड जोन मतलब आपका पानी धीरे 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 खत्म हो रहा है। अगर यही स्थिति में हम पानी का दोहन करते रहे और हमने वाटर जो ऊपर का बारिश का पानी है उसको हमने बोरवेल में या तमीज से उसको संग्रह नहीं किया, तो 20 साल के बाद पीने का पानी भी खत्म। मैं डरा नहीं रहा हूं, एकदम हकीकत बात बता रहा हूं। आपको वीडियो दिखा सकता हूं, आपको वहां के लोगों से बात करा सकता हूं। जब तक हमें किसी चीज के बारे में पता नहीं होता तब तक हमें बचपन में भैंस को हाथी बता दिए थे, ना हाथी देखना तो वो बता दिया यही हाथी। तो जब बड़े हुए तो पता चला यार हाथी तो वो हाथी होता है। तो जो चीज हमने नहीं देखी उसके बारे में बिलीव नहीं करते। हमें लगता है हाथी की बकवास है, ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन होता है। हमें भी लगता था बिजनौर में, हमारे यहाँ पे ऐसे बटन दाबो ना 30 फीट पे पानी है भाई साहब। हम नहा रहे हैं लड़के आराम से, 2 घंटे ट्यूबवेल चल रहा है,
उन्होंने बढ़िया मस्ती ले रहे हैं, नहा रहे हैं, लेकिन इसकी कीमत का पता बाद में पता चलेगा आपको 20-25 साल के बाद। इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हम समझदारी से कर सकते हैं। मतलब मेरे धान में पानी है, धान में या किसी भी जमीन में, कोई भी फसल में आपको नमी चाहिए, पानी नहीं चाहिए। ऐसा हमने खुद के धान पे करके देखा। जैसे हमारे पड़ोसी ने तो पानी टूटने नहीं दिया, 3 इंच खड़ा ही रहा, रोज सुबह चला उसके अंदर। हमने क्या किया, आज पानी दिया, फिर अगले हफ्ते दिया, जब नमी ऊपर की परत दिखी सूख रही तुरंत पानी दिया। हमारे उसके धान में कोई अंतर नहीं आया भाई साहब। तो कितना पानी बचा होगा ट्यूबवेल का? ये एक किसान के करने से नहीं होगा। जब तक आप, मैं, हम सब मिलके ये काम करेंगे, बन रही है, जब हम सब मिलके करेंगे तब जाकर के ये काम होगा। सेना ने कोई युद्ध अकेले नहीं जीता। जब फौज काम करती है अपना, तो फौज की यूनिटी में काम करती है। ऐसा नहीं है कि लड़ाकू सेना जाकर बंदूक चला के युद्ध जीत जाती है। उसके साथ में सहायक सेनाएं काम करती हैं। सप्लाई वाली है जो राशन देगी, आयुध वाली है जो हथियार देगी, उसके साथ में बहुत सारी आती है, वो तोप वाली भी आती है साथ में, ठीक है। तो मिलकर के अटैक इन्फेंट्री करती है। ऐसे ही हम सबको समाज में मिलकर के एक साथ पानी पे काम करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो आप लोगों को सौभाग्य मिलेगा सूखा देखने का, और वो दिन में शायद मेरी बातें याद आएंगी। यार एक आदमी आया था समझाने, हमने हल्के में ले लिया। तो वाटर रिचार्ज पे जो नए युवा हैं, मेरा आप लोगों से आह्वान है भाई, इनकी तो कट लगी। ये तो इंतजार में है कि कब आम टूट कर कब मैं निकलूं। इन्होंने जीवन में जो करना था वो बेहतर कर लिया अपनी तरफ से। जो जी अब बारी तुम्हारी है, जो नया युवा है जिसके हाथ में एंड्रॉइड फोन है, वाटर रिचार्ज पे काम करो। कोई बहुत खर्चा नहीं है, अपने खेत का पानी खेत में ट्यूबवेल की जड़ में भेजना, बस इतना सा काम है। 20,000 30,000 का काम है एक किसान का खर्चे का, और एक बार कर दो छुट्टी हमेशा के लिए। पीने का पानी गड़बड़ हो रहा है, खत्म हो रहा है, खेती का पानी खत्म हो रहा है। महाराष्ट्र में इस बार 100 में से लगभग 40 से 50% केला तो खत्म हो गया बेचारों का, उनका आंधी तूफान में। और जो बचा था वो उससे पहले लगभग 20% जल गया गर्मी में। उनके पास डैम का पानी होता है, वो लिमिटेड पानी। बारिश थोड़ी 20 दिन आगे खिंच गई, तो 20 दिन में चुड़ गया केला पूरा, 20% खत्म। हमारे ले लो, अगर 1 महीना लेट हो जाए हम जीरो लगा पाएंगे? आते जाते लोग जिनके बाद सुबह नहीं, वाटर लेवल गिर जाएंगे अगर सबने एक साथ चला दिया। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो पानी बचाना आज की तारीख में हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मनुष्य पानी के बिना नहीं जी सकता। एक बार को रोटी के बिना चल जाएगा काम, एक टाइम खा लोगे, 2 केले 1 पराठा खा लिया, आपका काम हो गया, मरोगे नहीं, 2 दिन गारंटी। लेकिन अगर 2 दिन पानी मिला तो जीवित बाहर आ जाए, फिर ना पराठे खाए जाने के ना केला। तो पानी का आज की तारीख में सबसे जरूरी विषय है, जिस पर हम सबको मिल करके काम करने की जरूरत है। काम कैसे करना है? आप किसान कार्यशाला के साथ आओ। हम लोग ना पैसा लेते हैं ना देते हैं। मैं यहाँ आया हूँ, इनके सम्मान के अलावा कुछ नहीं है। अब यहाँ 10 दिन का टूर है, वो भी अगली गाड़ी में दूसरे किसान को दे दूंगा, भैया तुम भी बैठक में रखते हैं, तेरा काम आ जाएगा, मेरे तो घर पर। हमारा काम है आप लोगों को जागरूक करना, सही बातें बताना, तथ्यों के आधार पर समझाना। कोई समस्या हो रही है, आपने हमें फोन किया, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, वहाँ 2 विशेषज्ञ बैठे होते हैं। भाई मेरे को ये समस्या है, तुरंत उसका निःशुल्क समाधान कोई आपसे 2 रुपए नहीं देगा। तो रसलाल भाई दे तो नहीं रहा कोई, इसमें बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो कर रहे हैं खेती अपने साथ, एकदम फ्री सेवा। बस समझदारी के साथ अपनी खेती करो। तो पानी पे आप लोग जरूर ध्यान दो। जो ऐसा विषय है बहुत ज्वलंत, इसे हम हल्के में ले रहे हैं क्योंकि हम खुशहाल एरिया में रहते हैं, तो हमें उसकी जरूरत महसूस नहीं है।